हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूं। 10 लाख का पोर्टफोलियो। देखिए 10 लाख का पोर्टफोलियो आप इसको मॉडल पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं और इसी तरह का ही कुछ पोर्टफोलियो दोस्तों मेरा भी है, वो आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं तो ये वीडियो आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जो आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत काम आएगी। देखिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप एक पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो आपको यहाँ पर दोस्तों मैनेजमेंट आना ज़रूरी है, पोर्टफोलियो बनाते कैसे हैं वो आना ज़रूरी है, और उसमें एसेट एलोकेशन कैसे करते हैं वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्हीं सारी डिटेल्स को आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा आज का वीडियो दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स भी डिस्कस होने वाले हैं ड्यूरिंग द वीडियो, तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और वीडियो को दोस्तों अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो बात करें देखिए पोर्टफोलियो किस तरह का पोर्टफोलियो होता है, तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं दोस्तों ये पूरा पोर्टफोलियो का ही पार्ट है। ये ग्राफ दोस्तों पोर्टफोलियो से ही आया है, जो मैंने एक एक्सेल में बनाया था उसी से ये डिराइव हुआ है ग्राफ। तो इसमें क्या है देखिए, व्हाट इट कंटेन्स। तो इसमें जो ये पार्ट है ये इक्विटीज़ का है, इक्विटीज़, डायरेक्ट इक्विटीज़ एंड देन इंडेक्स फंड। तो यहाँ पर जो है 70% का पोर्टफोलियो एलोकेशन है, ये देखिए 60 और ये 10। तो एक रूल होता है दोस्तों, जनरल थंब रूल आप कह सकते हैं इसको इन्वेस्टिंग का। वैसे दोस्तों कई इसको फॉलो नहीं करते, अपने अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये अगर 100 में से आप अपनी एज माइनस करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मेरी एज 30 है, तो यहाँ पर जो है बचता है 70। तो आप 70% जो है अपना पैसा इक्विटीज़ में डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास रिस्क टॉलरेंस इस एज में ज़्यादा होता है, रिस्क एपेटाइट आपकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप 70% जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपकी एज 40 है तो अगर 100 में से आप माइनस करें तो यहाँ पर आता है आपके पास 60, तो आप 60% पैसा अपना इक्विटीज़ में लगा सकते हैं। अगर वैसे ही सेम 50 है तो 50 आप लगा सकते हैं। तो ये एक जनरल थंब रूल है, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप अपना यहाँ पर पैसा जो है लगा सकते हैं। तो देखिए पहला है 70% का कैश, गोल्ड है 10% का। ये सब आपको बताऊँगा ये मैंने क्यों यहाँ पर लिया है पोर्टफोलियो में, अभी आपको यहाँ पर डिटेल में समझाऊँगा। कैश 10%, कैश मतलब जो आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है, जिसको आप इमीडिएट बेसिस पे डिप्लॉय कर सकते हैं। मार्केट अगर करेक्ट हुआ, अच्छा खासा करेक्ट हुआ, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर जो है पैसा लगा सकते हैं इक्विटीज़ में। तो ये आपके पास 10% हमेशा रहना चाहिए आपके सेविंग अकाउंट में, या फिर कैश इक्विवेलेंट्स जो भी होते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है डेट म्यूचुअल फंड्स या फिर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। तो डेट म्यूचुअल फंड, और पता होगा आपको फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ वो होती है दोस्तों, जैसे आप पीपीएफ होते हैं, गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स की होती है, जैसे पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, या फिर एफडी, जहाँ से आपको एक गारंटीड रिटर्न्स आपको जनरेट होते रहते हैं हमेशा। तो ये सारा पोर्टफोलियो का पार्ट है। अब चलते हैं दोस्तों मेन पोर्टफोलियो पे, जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ वो है ये। तो यहाँ इस पोर्टफोलियो का देख के मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ इस पोर्टफोलियो में कैसे कैसे मैंने यहाँ पर चीज़ों को मैनेज किया है। ये 10 लाख का पोर्टफोलियो है दोस्तों, लेकिन हो सकता है ये आपके लिए 1 लाख का भी हो। वैसे ही यहाँ पर जो है अमाउंट का जो है सेग्रीगेशन हो जाएगा, 5 लाख का भी हो सकता है, 50 लाख का भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा पीपल टू पीपल। तो अगर बात करें हम ग्रीन जोन की, तो ग्रीन जोन में दोस्तों सेफ स्टॉक्स हैं। सेफ स्टॉक्स वो होते हैं जो हमको कंसिस्टेंट बेसिस पे लॉन्ग टर्म में रिटर्न जनरेट करके दें। तो ये जो 1 to लेके 8 तक आप देख रहे हैं, तो ये ग्रीन जोन के स्टॉक्स हैं। ये एक्चुअली लार्ज कैप हैं और मार्केट लीडर स्टॉक्स हैं, जो हमको कंटिन्यूस बेसिस पे रिटर्न जनरेट करके देंगे। तो देखिए इसमें आप ये सारे लीडर्स हैं, एचयूएल, ब्रिटानिया, मारुति, एचडीएफसी, कोटक, टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पीडीलाइट, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी, एशियन पेंट, बजाज फाइनेंस। तो ये सारे मार्केट लीडर हैं और लार्ज कैप है। तो यहाँ पर आपको 40% का अपना पोर्टफोलियो का पार्ट इनमें रखना है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, क्योंकि दोस्तों ये हैं लार्ज मार्केट लीडर्स हैं। ये लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा जो है अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखेंगे, जिनका की जो कैश फ्लो है अच्छा है, जिनकी पकड़ मार्केट में है, जिनके प्रोडक्ट्स जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड में रहते हैं, तो वो सेफ स्टॉक्स होते हैं और मार्केट लीडर हैं, लार्ज कैप है, तो ये सेफ स्टॉक्स हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब बात करें दूसरे की, तो दूसरा है दोस्तों ग्रोथ स्टॉक्स, और इसमें हमने डिप्लॉय किया है 20% पैसा। अब देखिए ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जो हमको अब जो सेफ स्टॉक्स होते हैं आपको दोस्तों कंसिस्टेंट बेसिस पे 15 से 20% तक रिटर्न आपको एनुअल सीएजीआर दे सकते हैं, देते रहेंगे मतलब। और ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जो आपको एटलीस्ट जो कम से कम आपको 25% के रिटर्न आपको एनुअल सीएजीआर पे दे। तो आपको ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट दे। तो इनमें कौन से जो है शेयर्स हैं, कंपनीज हैं, वो आप देखिए।
HDFC AMC, दीपक नाइट्राइट, ये दोस्तों ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो मतलब जिनकी ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, आगे जाके बहुत ये लार्ज कैप भी बन सकते हैं। देखिए SBI कार्ड, एम्बर, भारत रसायन, IGL, MGL, फाइजर, थायरोकेयर, एल्केम, रिलैक्सो। तो ये जो शेयर है ग्रोथ स्टॉक्स है, मतलब ये मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के ज़्यादा होते हैं, जो कि आपको आगे जाके लार्ज कैप भी बन सकते हैं। तो यह ग्रोथ इनमें बहुत ज़्यादा दिखती है, आगे जाके बहुत बड़े ये बन सकते हैं। तो इनको आपको 20% देना है, हालांकि इनको रिस्क भी होता है, इसलिए हमने यहाँ पर कम जो है पोर्शन दिया है 20% ओनली, और सेफ में दिया है 40। तो ये हो गया दूसरा। अब बात करते हैं तीसरा जो कि परमानेंट है। परमानेंट में 40% देखिए कैसे यहाँ पर सेग्रीगेट हुआ है। पहला आप देखेंगे निफ्टी 20 और इंडेक्स फंड, तो अगर इसमें हमने दिया 10%। अगर इसकी बात हम करें तो देखिए मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपनीज देखिए दोस्तों ज़रूरी नहीं है सर्वाइव करें लॉन्ग टर्म तक। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो देखिए कोडेक, ठीक है, ब्लैकबेरी, नोकिया, याहू, तो ये जो कंपनीज है इन्होंने दोस्तों वक्त के साथ अपने आप को बदला नहीं, इनोवेट नहीं किया। तो आज देखिए ये कंपनी बैंकरप्ट, जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सारी बैंकरप्ट हैं। तो वैसे ही दोस्तों ये कंपनीज भी ज़रूरी नहीं है हमेशा चले। आगे मान लीजिए इनका कोई कंपटीशन आ जाए, या फिर कुछ इनके पॉलिसीज़ में दिक्कत आ जाए, इनके फेवर में ना हो पॉलिसीज़, मार्केट जो कंडीशंस हैं इनके फेवर में ना हो, कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो जाए, कुछ भी इश्यूज आ सकते हैं, कल को कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। तो यहाँ पर जो है ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। मैं जस्ट एक फॉर ए सेफ साइड एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि हो सकता है, पॉसिबल है। जैसा आपको बताया मैंने कोडेक, नोकिया, ब्लैकबेरी, याहू, अटारी और भी एग्जांपल्स हैं। तो वहाँ पर जो है सारे बैंकरप्ट हैं आज। इन्होंने जो है अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदला, जो है अपने आप को कंडीशंस में नहीं डाला, तो बैंकरप्ट हो गई। तो ये एक जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। अब बात करें निफ्टी 20 इंडेक्स फंड क्यों। अब इंडेक्स फंड दोस्तों ऐसा है, देखिए चाहे मार्केट में कुछ भी आया हो, चाहे ग्रेट डिप्रेशन हो, चाहे लेमन ब्रदर का बैंक्रप्सी हो, या फिर 2008 हो, जो लेमन ब्रदर का ही था एक्चुअली, या फिर 2002 का .com बबल हो, कोरोना पेंडेमिक हो, तो सब कुछ आया। देखिए सब कुछ यहाँ पर ऑब्जॉर्व कर लिया मार्केट ने। लेकिन आज आप कहाँ देखेंगे निफ्टी को, ऑल टाइम हाई 13,000 पे है दोस्तों, 13,000 पे। तो यहाँ पर सब कुछ ऑब्जॉर्व कर लिया मार्केट ने। निफ्टी आज देखिए ऑल टाइम हाई है। कंपनीज आएगी जाएगी दोस्तों, लेकिन निफ्टी हमेशा चलता रहेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है 10% का पोर्शन इसको दिया है, और ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। गोल्ड ETF, देखिए गोल्ड ETF में भी 10% दिया है। गोल्ड से आपको दोस्तों डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, एक कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको रिटर्न मिलते रहते हैं। अगर इक्विटीज़ नहीं चलती तो गोल्ड चलता है, और इक्विटीज़ चलती है तो गोल्ड नहीं चलता। तो गोल्ड हमेशा एक आप समझ लीजिए कि एक ऐसा मेटल है जो आपको हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न तो ज़रूर जनरेट करके देगा। और गोल्ड दोस्तों हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी रखते हैं। जब जब इक्विटीज़ नहीं चलती तो गोल्ड चलता है। तो यहाँ आपको एक जो है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि आपको हेजिंग के लिए भी गोल्ड ETF आप यूज़ कर सकते हैं। अब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में भी आपका पैसा ज़रूर रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आपको एक फिक्स्ड रिटर्न आपको हमेशा गवर्नमेंट देती रहेगी, वहाँ से आपको मिलते रहेंगे। तो ये जो, और कैश इन हैंड आपका जो सेविंग में पड़ा है, वहाँ से आपको रिटर्न मिलते ही रहेंगे, जो भी आपके सेविंग में है 3-4% जो भी आपका बैंक देता है। और अगर कभी मार्केट करेक्ट होती है तो वहाँ आप डिप्लॉय कर सकते हैं, पैसा निकाल के आपके पास अर्जेंट पैसा पड़ा रहेगा। तो ये 30% आपको जो है हमेशा मिलता रहेगा। अगर मान लीजिए कभी इक्विटीज़ जो है बियरिश 1-2 साल तक बियरिश जोन में रहे, तो वहाँ परफॉर्म ना करे, तो ये जो तीनों से आपको 30% का जो है रिटर्न मिलता रहेगा। तो यहाँ से मिलता रहेगा, लेकिन जब ये परफॉर्म करना लगेगा तो यहाँ पर आपका सारा जो पोर्टफोलियो है वापस से ग्रीन में आ जाएगा। तो ये एक मॉडल पोर्टफोलियो है। अब बात करें दोस्तों ये स्टॉक्स की, तो ये स्टॉक्स दोस्तों मैंने आपके लिए सिर्फ एग्जांपल के लिए लिए हैं। इसमें से हालांकि मेरे पास भी जो मेरे एक पोर्टफोलियो में मेरे पास ये इसमें से ऑलमोस्ट 90% स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में है। मेरा एक पोर्टफोलियो जो है उसमें है, और ये भी मेरे हमेशा मैं मैनेज करके चलता हूँ। तो ये 10 लाख का है। ये आप अब उस हिसाब अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप इसको 5 लाख, 50,000, 1 लाख, 50 लाख, 20 लाख, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करें परसेंट इन्वेस्टेड की, तो परसेंट इन्वेस्टेड यहाँ पर मैंने 5% दिया है। देखिए सबको, ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों। लॉन्ग टर्म में आपको डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डिसिप्लिन वे में अपने आप को मैनेज करके चलेंगे तो आप हमेशा अपनी जो रियल लाइफ में या फिर आप इन्वेस्टिंग करियर में हमेशा सक्सेसफुल होंगे। तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। अब आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है इन परसेंट अपना चेंज कर सकते हैं। वो 10% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि इससे ज़्यादा ना करें।
अब बात करें कि हमको ज़्यादा क्यों नहीं रखना चाहिए। चलिए फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि रिलायंस में आप जो है 25% का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। आपको लगता है कि रिलायंस जो आगे आने वाले समय में जो है रिलायंस का मार्केट कैप जो है 30 लाख करोड़ का हो जाएगा। अब तो आपको लगता है बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी, क्योंकि ये अपने एक्सपेंशंस और जो इसके इन्वेस्टमेंट आ रही है इसमें, तो वो सबको कंसिडर करके आपको लगता है कि हाँ बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी। चलो मान लेते हैं बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हुई, कल को कुछ गवर्नेंस का इशू हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हुआ, कल को कुछ फैमिलीज़ में इशू हुआ, कल को कुछ पॉलिसीज़ जो हैं इसको फेवरेबल नहीं हुई, तो दोस्तों यहाँ पर जब आपको अगर मान लीजिए उस टाइम ऐसा कुछ हुआ, तो यहाँ पर जब कंपनी जब फॉल करेगी तो आपको 25% का जब लॉस लगेगा 40% में से, या फिर जितना भी आपका पोर्शन है, तो आप समझिए आपको कितना बड़ा झटका लगेगा 25% का, क्योंकि 25% आप अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि आपका जब ग्रीन पोर्टफोलियो होगा 25% डूबते ही दोस्तों आपका वो पूरा नेगेटिव में चला जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई कंपनी मान लीजिए परफॉर्म नहीं भी करती, ऐसा होता है, ज़्यादातर होता है कंपनीज परफॉर्म नहीं करती, तो वहाँ पर आपको सिर्फ 5 या 10% का लॉस होगा। आपके लिए बाकी जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ पर कवर अप कर लेंगी, तो 5-10% आप उसको एब्जॉर्ब भी कर पाएंगे, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और बाकी जो कंपनीज़ हैं आपको वहाँ पर कवर कर देंगी इस 5-10% को। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन वे में 5 से 10% ही यहाँ पर जो है डिप्लॉय करें। तो ये 10 लाख का पोर्टफोलियो है, और इसमें देखिए आप करीब 12 शेयर जो हैं 12 कंपनीज़ हैं। अब दोस्तों ज़्यादातर आप देखेंगे तो आपको यही बोला जाता है कि जो कंपनीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा 20 कंपनीज रख लीजिए। मैं भी यही कहूँगा दोस्तों, ये एकदम सही बात है, सब सही कहते हैं। 20-25 कंपनी से ज़्यादा आप रखेंगे तो आप उनको मॉनिटर नहीं कर पाएंगे कंटिन्यूस बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे। अगर दोस्तों मॉनिटर नहीं कर पाएंगे तो जब कंपनी आप नहीं मॉनिटर कर पाएंगे तो हो सकता है कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पा रही हो, और आपके मॉनिटर ना करने की वजह से वो कंपनी जहां पर आप उसको 10% के लॉस पर रोक सकते थे, वो आपको करीब 30% का लॉस में आज पड़ी हो, तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए जितना कंपनीज़ का आप मॉनिटर कर सकते हैं, जितना कंपनीज़ को आपके उनके क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं, एनुअल रिजल्ट देख सकते हैं, तो आपको उतना बेनिफिट है। मॉनिटर करना ज़रूरी है दोस्तों लॉन्ग टर्म में। आपको ऐसा नहीं है कि आपने बस लेके छोड़ दिया। अब ये नहीं है कि आपने एक ऐसा शेयर ले लिया, मान लीजिए HUL ले लिया, बस आपने ले लिया और उसको देखा नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको हमेशा देखना है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स, हमेशा देखने हैं। कंपनीज़ में कुछ इश्यूज़ हैं या नहीं है, वो आपको हमेशा मॉनिटर करने हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा बेनिफिट होगा। तो ये कुछ मैनेजमेंट का तरीका है दोस्तों जो मैंने आपको बताया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको मॉनिटर करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कौन सी कंपनीज़ को आपको रखना है, कौन सी कंपनीज़ को नहीं रखना है। कंपनीज़ को दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में से निकालना भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन टीम है, उसमें 15 प्लेयर जाते हैं किसी भी सीरीज़ में, तो वो अच्छे जो परफॉर्म करते हैं वही जाते हैं। जब परफॉर्म नहीं करते, मान लीजिए किसी 5 मैच की ODI सीरीज़ है, तो 5 मैच में किसी एक प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 10 की एवरेज से रन बनाए, तो उसको अगली सीरीज़ में दोस्तों मौका नहीं मिलेगा। देखिए मौका नहीं मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबल चांस यही है कि उसको अगली सीरीज़ में मौका नहीं मिले, और उसकी जगह कोई ऐसा प्लेयर आ जाए जिसने अभी अच्छा परफॉर्म किया है फर्स्ट क्लास में या फिर रणजी में या फिर जहाँ भी, तो वो आप उसकी जगह ले लेगा उसको निकाल के। तो ये इसलिए यहाँ पर जो है आपको मॉनिटर करना ज़रूरी है, और आपका पोर्टफोलियो से बैलेंस आपका बना रहता है। तो ये था दोस्तों ओवरऑल वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी आपके कमेंट डाउट है तो क्वेश्चन ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो यहाँ तक वीडियो देखा दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।